महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह बड़ा झामर झूमर है। जो सदगुरु की जो वाणियाँ हैं ये सब जो है अनुभव वाणियाँ हैं। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझे में रही, करत समर्पण सोय। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक वीडियो जो है ग्रुप में डाला गया है। एक वीडियो जो है ग्रुप में डाला गया है, कहीं पर जो है प्रवचन हो रहा है। स्वामी जी हैं या विज्ञान देव जी महाराज हैं, और उसमें लोग जो है चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, और ये जो है कोई कंपन हो रहा है, कोई जो कांप रहा है, किसी का शरीर में थर्राहट हो रहा है, और कुछ ऐसे ही शोरगुल जैसा हो रहा है। अब ये है क्या? ये प्रश्न जो है खड़ा हो जाता है कि ये है क्या? क्या कुंडलिनी जागरण यही है? क्या सुषुम्न प्रवाह यही है? ये संसार जो है भ्रम में पड़ा हुआ है। इसको एक छोटा सा प्रेम तो आप कह सकती हो, लेकिन ये कुंडलिनी जागरण, सुषुम्न प्रवाह, ये सब नहीं है। ये इसको लोग जो है
प्रचार के लिए या जो भी है, जो मेरा अपना समझ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न भी आया है मेरे पास में। क्या स्वामी जी का कुंडलिनी जागरण यही है? क्या सुषमन प्रवाह यही है? ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका जवाब तो स्वर वेद अपने आप ही दे देती है। अब मेरे से कहलाओगे कि है क्या ये कुछ नहीं है, मन का एक जो है प्रेम कह लो, चाहे मन का ये खेल है, मन का ये नाटक है। ये स्वामी जी ने क्या कहा? भक्ति भावायन तर चली बाहर हो यसुकार। भक्ति भावयन तर चली बाहर हो यसुकार। अकर्म पास जीव पाशिया जन्म मरण दुखदार्म। ईश्वर भी तो यही कह रही है, भक्ति भावयन तर चली बारहु यसुकर्म। अभक्ति भी सहु शरण नहीं, अभेश चीन जगबार्म। ये 2-3 दोहा है। भक्ति भावयन तर चली बाहर हो यसुकर्म। अभक्ति भी सबु शरण नहीं, भेषा चीन जाग भार्म। तो भक्ति भावयन तर चली बाहर हो यसुकर्म। कर्म पास जीव पाशिया जन्म मरण दुखदार्म। ये 2 दोहा है। अभी किसी ने भी जो स्वामी जी का जो सिद्धांत है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझ जाओ। यहां तो बाहर कर्म हो रहा है, बाणियों से लोग चिल्ला रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये तो कर्म हो गया। तो कर्म के पास में जीव जो है जन्म मरण होगा। स्वामी जी का सिद्धांत तो वहां से चालू हो रहा है, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जोग जुक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास। अनेयाक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। ईश्वर विद की जो 3-4 दोहे हैं, इन्हीं से आप समझ जाओ।
अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी ने क्या कहा? ए बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। क्या तन की कसरत करो, क्या मुख से बिल लाय। बाड़ी चार बिलीन मी, अंत झलक कुछ पाय। ये सारे जो स्वामी जी की जो दोहे हैं, इसी से ये आप समझ लेना कि ये कुंडलनी जागरण है, कंपन है या क्या है। साधना करने में शरीर में थर्राहट होती है, कंपन होती है, वो अलग चीज है। लेकिन ये थर्राहट और कंपन ये सब नहीं है जो है, क्योंकि जो परमात्मा है वह वाणी का विषय नहीं है। अब आप बोलोगे कि यह है क्या? मेरे हिसाब से तो ये सब मन का नाटक है। ये जब हम योग साधना करते हैं तो ऐसे मन जो है ना, बहुत तरह का जो है वो बवाला सब जो है प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसे छोड़ना नहीं है। मन तभी छूटेगा जब आपकी सांस की गति बंद होगी। इसका भी स्वामी जी ने प्रमाण दे रहे हैं। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। मनव प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। असुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो हंस शब्दयानंदमी, भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्दयानंदमी, भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। तो ये योग की अवस्था में, प्रेम की भाव में, मन का ये जो है एक जो है थोड़ा सा कुछ कह लो, मन में सब भाव है, ये सब जो है यह सुषुम्न प्रवाह नहीं है, कुंडलनी जागरण नहीं है ये। क्योंकि विहंगम योग में कुंडलनी जागरण, सुषुम्न प्रवाह ये बहुत छोटी चीज है। स्वामी जी ने कहा है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा है, पंचमो
पहले स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव महाराज 5 मुद्राओं की चर्चा करते हैं, 3 भूमियों की चर्चा करते हैं, 10 प्राण की चर्चा करते हैं, 9 द्वार की चर्चा करते हैं, 4 अंतःकरण की चर्चा करते हैं, शरीर के 6 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं और आप तो सदगुरु के हंस हो। फिर स्वामी जी आगे कहते हैं इसी में नहीं भूलना, यह सत्य मार्ग नहीं है। फिर स्वामी जी आगे एक ही लाइन में कह दे रहे हैं, पंचमुद्राधो खाहवी, पंचमुद्राधो खाहवी, धोखा सुस मन घाट, आ कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। पंचमुद्रा धोखाहवी, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। तो अब आपका प्रश्न ये खड़ा होगा कि आप अपना हिसाब से बता दीजिए सुषुम्न प्रवाह क्या है। अब तो यही प्रश्न होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये जो स्वर वेद की जो दोहे बता रहे हैं इसके हिसाब से तो ये कुछ नहीं हुआ, ये तो कर्म हो गया और कर्म के फांस में जीव को फंसना पड़ेगा। तो भक्ति भावयन तर चली, गोमान तन सी भक्ति नहीं, आया सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुखदार। गोमान तन सी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव फांसिया, जन्म मरण दुखदार। तो ये तो बाणी से आवाज निकाल रहे हैं लोग, जो है रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, ये एक मनोभावना है। अब आपका प्रश्न होगा कि ये कुंडलिनी जागरण क्या है, सुषुम्न प्रवाह क्या है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु के हंस हो। जब आपको सुरति का बोध हो गया, सुरति का ज्ञान हो गया, तो भक्ति क्या है? तसुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। तो
आपको भक्ति का भी मालूम हो गया। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, ये सुरति का खेल है। ये इसका मंडल है, इसका भूमि है, स्थान है, वह सदगुरु जो है लखा देता है। तो आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय। सुमिरा नसी सब कामना, पूरा न सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपका प्रश्न क्या होगा कि जो है आपकी जब जो है आपकी सुरति जब वो जग जाएगी तो वो बराबर गुरुचरण में रहेगी। आप एक पल भी गुरुचरण से अलग नहीं हो पाओगे। आप जब आपका सुषुम्न प्रवाह हो जाएगा तो आप गुरुचरण से अलग नहीं हो पाओगे। एक पल में संसार में रहोगे, एक पल में चेतन देश में रहोगे, एक पल में जो है अमर लोक में रहोगे। जब आपका सुषुम्न प्रवाह हो जाएगा, कुंडलनी जागरण हो जाएगी, तो आपकी चेतना संसार में बहुत कम रहेगी, गुरुचरण से हटेगी नहीं। यही पहचान है। अब आप बोलोगे इसका कहाँ दोहा लिखा हुआ है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भक्ति जो है शरीर से नहीं होता है, भक्ति मन से नहीं होता है, भक्ति अंदर में चलती रहती है। इसको केवल सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। जो मैं वाणी से आपको बोल रहा हूं ये शुभ कर्म है, और जो सुरति गुरु चरण में लगी है ये भक्ति है। तो आपको लगता होगा कि एक एक घंटा का प्रवचन सुनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपकी चेतना गुरु चरण में लगी रहेगी तो 24 घंटा सत्संग ऐसे ही बाणी आएगी, क्योंकि सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। एक संत है, बढ़िया उनका नाम भी है, झामर झूमर जो है भजन गाते रहते हैं। वो किताब खोल लेते हैं, नोटबुक अपना, उसी में से गाते रहते हैं, झामर झूमर बजाते रहते हैं और कहते हैं सूरत चढ़ गई, सूरत चढ़ गई, सूरत चढ़ गई, थक गए थक गए। 2-4 भजन गा लेंगे, और जब यदि उनके सामने पैसा 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया लोग देने लगते हैं, तब उनकी सूरत ही जगी रहती है। और जहां पैसा देना बंद हो जाता है तो उनका बंद हो जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को समझो। ओ सूरत चढ़ गई, सूरत चढ़ गई, और क्या क्या जो है बोलते रहते हैं। ये सारा भेद की बात है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक पल में जो है चेतन देश, एक पल में अमर लोक। जब आपको दुख सुख हो रहा है तो आपको कहाँ मिला जो है? मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन को।
ये स्वामी जी की वाणी है, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है, स्वरवेद की वाणी है। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं? ऐसा प्रेम नहीं है ये निरंतर वाला है जो है। आप कहीं भी रहोगे, जागते सोती, आपको दुख सुख हो रहा है तो आप संत नहीं है। आपको दुख सुख हो रहा है तो अभी आप पूरा संत नहीं हुए हैं। स्वामी जी तो यही न बता रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आपको दुख सुख हो रहा है तो अभी अभी पूर्ण रूप से संत नहीं है आप जो है। तो संत कैसे बनेंगे? तो जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पारा, अवह पावी सत्य नाम, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं आय। और स्वामी जी एक दोहा और बता रहे हैं, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो अब सारा भेद खोल खोल करके कहने से मार पड़ जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो संत की पहचान मालूम हो गया, स्वामी जी ने बता दिया। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तबहि संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो मही मतलब होता है पृथ्वी, धरती। तो धरती पर लोग थूकते हैं, पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, गंदगी फेंकते हैं, और उसी धरती पर लोग पूजा भी करते हैं। उसी धरती पर जो है लोग खूंटा गाड़ते हैं, कील गाड़ते हैं, खंभा गाड़ते हैं, उसी धरती को खोदते हैं। कितना गहराई जमीन का अंदर में जो है 20-20 मंजिल बिल्डिंग बना देते हैं। तो सब वो सहती रहती है।
तब जो है ऐसी जब जो रहता है तो वही संत, उसको दुख सुख कैसे होगा बताओ। जब वो चेतन देश में रहेगा तो दुख सुख कैसे होगा उसको, क्योंकि वहां दुख सुख है नहीं। तो यदि किसी संत को दुख सुख हो रहा है तो वह संत नहीं है। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो जो है। तो संत का पहचान मालूम हो गया, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अतवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आप सदगुरु के जो है शरण में रहोगे तो कहाँ लगेगा आपको। तो अभी आप पक्के नहीं बने हो, एकदम पक्का हो जाओ, एकदम पक्का हो जाओ। और एकदम पक्का कब होगे, जब अग्नि में घड़ा रहता है ना, ईंट जो है मट्टी का, वो भट्ठी में जलता है, एकदम जल करके एकदम पक्का हो जाता है। और उसको जो है 20 फुट 30 फुट से धरती पर गिराने से टूटता नहीं है वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भट्ठा पर जाते हो ईंट खरीदने के लिए, तो उसको उठा करके देखना, उसको गिराना 20 फुट 30 फुट ऊपर से, और टूट गया तो समझ लेना है कि वो सही नहीं है। ईटा को पहचानने के लिए उसका धार कोर सही होना चाहिए, फूटा टूटा नहीं होना चाहिए। और उसको जब गिराते हो ऊपर से तो टूटना फूटना नहीं लगना चाहिए वो। तो जो कच्चा ईंट होगा ऊपर से गिरेगा तो टूट जाएगा, और पक्का रहेगा तो क्या बोलते भाई, पक्का है एकदम। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, पक्का ये शिष्य तब ही बनो। तो अच्छा चलो ठीक है, ये सब कैसे होगा, आपका यही प्रश्न होगा, एकदम हम कैसे बन जाए जो है। तो देखो, गुरु का चरण में रहने से धीरे 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 सोना हो जाओगे आप। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी, याठया भई रे, सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी, आठया भई रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सीधा सीधा समझ जाओ, आपको दुख सुख हो रहा है, इसका मतलब गुरु का चरण पकड़ाया नहीं है अभी। जब दुख सुख हो रहा है आपको तो गुरु का चरण पकड़ाया नहीं है। जब सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा तो दुख सुख खत्म हो जाएगा। ये तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं
दुखिया हूँ। जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। आपको उसी में रहते हुए चलना है। आपको उसी में रहते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि देखो ये कुछ संसार का अलग नियम है। माता पिता का स्थान जो है इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। सीधे सीधे समझो, गुरु गोविंद दो उखड़ी काकोला गोपाय, बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। तो गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं, तो पहला प्रणाम जो है मेरे हिसाब से गुरु को करना है, और फिर जो है उसके बाद जो है ईश्वर को प्रणाम करना है। अब आप जो है यहां तक हो गया। अब यहां पर जो है आपके माता आ गई और सदगुरु आ गया और ईश्वर आ गया, तब कैसे प्रणाम करोगे? पहला मां को प्रणाम करेंगी, उसके बाद सदगुरु को जो है प्रणाम करेंगे, उसके बाद ईश्वर को जो है प्रणाम करेंगे। आप भेद को समझो। अब आ गए, माता भी आ गए, पिता भी आ गए, सदगुरु भी आ गया और ईश्वर भी आ गया। तो पहला प्रणाम जो है माता को करेंगे, फिर पिता को करेंगे, फिर सदगुरु को करेंगे, फिर ईश्वर को करेंगे। अब आ जाओ, माता आ गई, पिता आ गए और संसार के गुरु टीचर लोग आ गया, जो जड़ ज्ञान दिया है, संसार का ज्ञान दिया है। तो जो है माता आ गई, पिता आ गए, संसारी गुरु आ गए, सदगुरु आ गए और ईश्वर आ गया। तो पहला प्रणाम जो है मां को ही हो करूंगा, करना चाहिए, दूसरा अपने पिता को, उसके बाद जो है ये जो आपके गुरु जो पहला कक्षा में पढ़ाए, दूसरे कक्षा में पढ़ाए, तीसरे कक्षा में पढ़ाए, उसके बाद से फिर जो है सदगुरु और उसके बाद से फिर ईश्वर। क्योंकि ये सब बड़े प्रश्न है संसार में, ये सब बड़े प्रश्न हैं संसार में, और संसार इसको बार बार जो है पूछता रहता है। तो मेरे से पूछो तो मैं तो यही बताऊंगा कि पहले मां खड़ी हो और ईश्वर खड़ा हो, तो मां को प्रणाम करूंगा। अब आपको सब इसी में मैंने सारा भेद बता दिया है, क्योंकि मेरी प्रथम गुरु जो है मां ही होती है। और ये सब सारे जब झामर झूमर से आप निकल जाओगे, क्योंकि संसार में प्रश्न बहुत है, झामर झूमर बहुत है, आपको इसी में नहीं उलझना है, आपको इसी में नहीं उलझना है, बहुत विद्या है यहां पर। और अंत में तो बराबर आपका साथ कौन देगा? परमात्मा। माता पिता भाई बहन पति पत्नी, ये तो व्यवहारिक संबंध है। आप भेद नहीं समझ रहे।
आपको तो चेतन देश में जाना था। ये तो आते आते आपको जो जो है इस जीवन यात्रा में आपको माँ मिल गई, पिता मिल गया, भाई मिल गया, ये सब मिल गया जो है। तो ज़्यादा जो है प्रश्नों के चक्कर में इधर ये क्या सही है, वो क्या सही है, आप उलझना नहीं है। आपको जीत मानयारु पावन को पर पुरुषारथई अधान्य धान्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। अब स्वामी जी का सिद्धांत सुनो। स्वामी जी क्या कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो जब स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज जब वो साधना कर रहे थे तो उसी में हेरा गए। जब वो जो है, जब उनके सिर पर जो है सदगुरु ने हाथ रखा, बाला पानाया भ्यासिमी मम शिराया गोलराक, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। अबाला पानया भ्यासिमी मम शिराया गोलराक, अमर पुरुषया कौन है तत्ववेता यह भाग। ये दोहा बड़ा काम का है, इसको याद करके रख लो। जब खाना बनाना होता है तो लोग क्या कहते हैं, भाई माचिस ख्याल से रख लेना, क्योंकि भोजन बनाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ेगी जो है। माचिस तुम्हारे पास हो तो भोजन बना लोगे, और माचिस ही नहीं होगा तो अब भोजन नहीं बना पाओगे। तो कुछ चीजें जो है आपके काम की होती हैं, उसको याद कर लिया करो और बार बार गाया करो। तो जो है, तो स्वामी जी जो है जब वो बैठे हैं 13-14 साल की अवस्था में, तो हरि को हेरते हेरते हेरा गए और घर गए नहीं। 2-3 दिन हो गया और माँ जो है देखती रहती है, मेरा बेटा बेटी खाना खाया कि नहीं खाया। वो माँ जो है अपना घर में वो सब बच्चों को देखती रहती है, कौन मेरा बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। और कोई कोई तो माँ ऐसी होती है कि सो जाएगा बच्चा, उसको फिर भी उसके मुंह में खाना डालती रहती है और सोते सोते वो खाता रहता है। इतना उसको ख्याल रहता है कि मेरा बेटा बेटी कौन खाना खाया नहीं खाया। उन्हीं में से एक मैं भी हूं। मैं भी दिन भर खेलता रहता था, फिर आकर शाम को जो है सो गया। तो मेरी माता जो है वो खाना खिलाती रहेगी जो है। और 2 भाई थे, हम लोग दोनों सो जाते थे, एक दूसरे का जूठा नहीं खाते थे। और माँ जो है वो तो बहुत चालाक होती है, जानती ही हो आप जो है।
इधर हम भी सो गए, उधर वो भी सो गया है। और दोनों को ले आकर के एक ही चरपाई पर रखती थी और दोनों को खाना जो है खिलाती रहेगी। और खाते खाते नींद खुल जाएगा तो बोलेगी कि अभी जो है तुम जूठा इसका खाए थे, इसका जूठा खाए थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो स्वामी जी के पास। स्वामी जी को जब ये भेद मिल गया, उस समय महिमा नहीं जाने, वो बाद में जान गए। बाद में जान गए तो स्वरवेद में लिख दिया उन्होंने। तो वो जो है आपको इसलिए बता रहा हूं कि माँ जो है एकदम मर जाएगी बच्चों के लिए अपनी। उसको मालूम है भूखा है लेकिन नींद आ गया, सो गया, तो वो खिलाती रहती है। और कोई कोई माँ जो है बोलते यार ये सो गया अब नहीं खाएगा। ऐसे चलता रहता है संसार में। तो स्वामी जी जो है दिन में एक दो बार भोजन करने चले जाते थे घर में जो है। और उनको तो चेतना जो है ब्रह्म से मिलने की जो है लगी हुई थी। तो जब ये ज्ञान मिला तो वो जो बैठ गए साधना करने और उसी में हेरा गए। हरि को हेराता हेरती आप ही गया हेराय। आयत उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। एक गुरु बहन का प्रश्न था कि मान लीजिए यदि हम भी हेरा गए और हमारे पति को जाना है ऑफिस, तो खाना कैसे बनेगा, क्या होगा। अरे मैं बोला पहले ही खाना उन्हें बना करके फिर एकदम स्थिर होकर के तब हेराइए ना। आपको जो आप नहीं हेरा पाएंगी क्योंकि आपका मन बाहर डर जाएगा कि पति को खाना बनाना है। तो ऐसा काम मत किया करिए, पहले हर काम निपटा करके एकदम अब कोई काम नहीं है तब है। ये सदगुरु जो है सब जानता है। तो हरि को हेराता हेरती आप ही गया हेराय। आया तो प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो स्वामी जी प्रभु को हेरते हेरते उसी में हेरा गए। शरीर का शुद्धि खत्म हो गया तो 2-3 दिन घर गए नहीं। और माँ ढूंढ रही है कि मेरा बेटा आया नहीं, खाना खाए नहीं, आज कहाँ है। और है नहीं, वो है गए और दीमक जो है पूरा लगा। 2-3 दिन में दीमकें लगा दिया पूरा जो है। और ढूंढ रहे हैं चारों तरफ लोग, कहाँ है, किधर गया। नदी किनारे, ऊख का खेत में, गन्ना का खेत में, गांव में हो गया। लड़का रहा है। स्वामी जी जो साल दिन गुम हो गए हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं, गांव के लोग ढूंढ रहे हैं। हेरा गए थे, हेरा नहीं गए, साधना कम हो गए, सांस की गति बंद हो गई। सांस की गति बंद होती है, एकदम सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म और सूक्ष्म और कम और कम और कम और कम, इतना कम हो जाती है कोई मशीन उसको नहीं बता सकता है। तो स्थिति जो हो जाती है वही, उसी को बोल सकते हो सूक्ष्म प्रवाह वही है। उसको वही जानता है और तीसरा नहीं जानता है कि जो चेतना जो है गुरु चरण में जाकर के समा जाती है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेदपूज हो। तू जो है चिल्लाना, चिल्लाना कम करना, सिर घूमना, ये सब भक्ति नहीं है। ये सुरती निराधारा शब्द में लगन मगन रह जोय। अनदृशवा से नहीं बाती का विषय। तो आप खम हो जाना है,
अब खत्म कैसे होंगे? तो गुरु का चरण में जो है आपको जाते 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 खत्म। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्यमी, देह करो निष्प्राण। तजोगा जुक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास, अनियाचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। ये स्वामी जी कहते हैं। तो आशा केवला नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। अब देखो, कल जो है शाम को सत्संग सुना रहे थे, तो एक गुरु बहन का फोन आ गया। तो अब हमें क्या पता है किसका फोन है, तो पूछना पड़ता है। अब आवाज से पता लग जाता है कि कोई स्त्री बोल रहा है या पुरुष बोल रहा है। तो अब वहां पर जो है एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है। अब वो मुश्किल होता है कि ये जो है पूछना पड़ता है। अब एक बार एक गुरु बहन जो है वो फोन करी जो है, तो मैंने पूछ दिया। मैं सोचे कि भाई ये विहंगम योग से जुड़ी होंगी तभी फोन किया होगा। तो मैंने बोला आपके बच्चे कितने हैं? मैं सोचा कि भाई जो है एकदम वो होगी जो है, अब ऐसे पूछ दिया। तो बोले कि अभी तो हमारा शादी नहीं हुआ है, तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे पूछेंगे, कहाँ से क्या बात करेंगे जो है। अभी जो है कल जो है तो अब उनका शादी हो गया, जिनसे मैंने पूछा था ऐसे उनका शादी विवाह हो गया जो है, बच्चे भी हो गए जो है। अब फिर कल फोन आया तो मैं पूछे भाई अब उनका उम्र ही पहले पूछ लेता हूँ, वो भी गड़बड़ है जो है, उम्र पूछना भी जो है ना गड़बड़ है। तो अब मैंने पूछ दिया तो उनका उम्र क्या है, तो बताया उन्होंने जो है, क्योंकि थोड़ा उसी बच्चे होने से बच्चे के हिसाब से बातचीत करना पड़ेगा। अभी वो भी समझ में आ गया क्या बात करना है, क्योंकि हम लोग कहाँ औरत से किसी के साथ से कहाँ बात करेंगे। लेकिन गुरु बहन लोग है जो है, तो उनको एक दुविधा था। अब क्या दुविधा? बोल रही है कि मैं आपका सत्संग सुनती रहती हूँ, रोज ही सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो जैसे हमारा ख़त्म होने का था तो उस समय फ़ोन आ गया, तो मैं सोचा क्या पता सरकारी फ़ोन होगा या कोई और कौन व्यक्ति है, उसको लगाया, कॉल बैक किया। तो बोल रही हैं, देखिए भाव देखिए, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। कितना भाव पवित्र है उनका। अब नाम नहीं बताऊंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा जो है। आप हंस हो, भेद को समझो। तो वो बोल रही हैं कि जो है अब उनके पास जो है भगवान ने थोड़ा बहुत पैसा पैसा दिया होगा। तो भाव देखिए, उनका पतिदेव बोल रहे हैं कि जो है कुछ अपना नाम से जो है जमीन खरीद लेते हैं। तो वो बोल रही नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप भाव देखिए, विचार देखिए। बोल रही नहीं, अपना नाम से जमीन मत खरीदो। आप इस संसार में देखो ऐसे ऐसी गुरु बहन लोग भी है, बोले अपना नाम से मत खरीदो,
इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नाम से खरीदो, वो भी नहीं बोल रही है। बोला ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उनके मतलब कहने का, उनके भाई दयाद लोग होंगे, उनके पति के भाई वही होंगे लोग जो है। तो उनके पति बोल रहे हैं कि अपना नाम से जो है ना जमीन कुछ अलग से खरीद लिया जाए। घर में तो पैसा रुपया ही देती हैं, लेकिन उनको उलझन है। अब वो बोल रही है कि जो है अब मैं जो है कुछ ऐसे बात करनी है, पर्सनल बात करनी है। तो मैं बोला भाई ठीक है, बोलिए पर्सनल कौन सा, कोई ऐसा बात तो है नहीं। तो बताई उन्होंने कि जो है ये लेना सही रहेगा कि गलत रहेगा, यही प्रश्न है। और मैं बहुत दिनों से उलझन में पड़ी हूँ, और मैं पति को खरीदने नहीं दे रही मुझे। उनका भाव यही था। तो मैंने बोला भाई आप खूब कमाइए, और जो आपको खरीदना है खरीदिए। अपना नाम से खरीदना है अपना नाम से खरीद लीजिए, दोनों का नाम से खरीदना है दोनों का नाम से खरीद लीजिए। लेकिन जो है आप यह भी भाव रखिए, इसमें हक आपका, भाई बहन जो भी हैं आपके हैं, वो सबका है। क्योंकि बहुत सारे जो है परिवार में ये बात आती है, जब एक साथ ही रहते हैं तब तो ठीक है भाई, सामूहिक होना चाहिए, एक ही जगह खाना खा रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं। लेकिन जब आप लोग दूर दूर रहते हैं, कोई नौकरी में कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो भाई आप जितना बना सकते हो खूब बनाओ और खूब रखो। लेकिन अपने भाइयों का भी, अपने बहन का भी जितना आप ख्याल रख सकते हो रखना चाहिए। अभी नौकरी है, जो भी है, कोई कहाँ रहता है कहाँ रहता है, तो मैंने उनको यही बोला आप खूब खरीदिए, जो है अपना नाम से खरीद लीजिए, पति का नाम से खरीद लीजिए। उनका भाव यहां पर है कि ये पाप हो जाएगा। तो पाप तब होगा जब आप उसको अपना नाम से खरीद करके और अपना हिसाब में उसको चलेंगी चलाएंगे, भाइयों को नहीं देखना है, तब वो पाप होगा। और जब आप जो है उनको भी आप दे दीजिए तो कहाँ पाप है जो है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं संसार में, आप 10 आदमी को बता देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे काम जो है होते हैं कि जो छुपा करके करने पड़ते हैं। अब जैसे पत्नी है, अब कोई आ गया बेचारा, उसका बेटी की शादी करनी है, कुछ हो जाता है, लोग आ जाते हैं, तो पत्नी से पूछेंगे कि भाई इसको पैसा देंगे कि ना दूं, तो गड़बड़ हो जाए, पहले उसको दे दो, बेचारे का काम हो जाएगा। उसका बेटी का शादी है, बेटा का शादी है, फिर वो देगा देगा नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कुछ काम पहले कर दिए जाते हैं, फिर बताए जाते हैं। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पहले ही बता देंगे तो काम ही नहीं होने पाएगा जो है। तो आप खूब कमाइए, खूब करिए, और जो है अपना जो जितना आप कर सकते हैं, भाई का बहन का मदद आपको करना है संसार में। क्योंकि यदि आप बता देंगे ये करना है तो उनकी प्राथमिकता अलग हो जाएगी। आप इस संसार में आए हो तो अपना हिसाब से भी तो कुछ करना है, आपका भी तो मन है। लेकिन मन को इतना नहीं बढ़ा देना है, और ईमानदारी से खूब कमाइए जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं किसी का गला काट दो, किसी को मार दो, किसी को, ऐसा काम नहीं करना है। आप खूब आराम से चलते रहिए, आपका जीवन यापन सब सही रहेगा। प्रभु के सुमिरा न ध्यान मी, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। मेरी राय से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं भी सर्विस में रहा हूं, और बहुत सारी जो है बातें हैं
मैं तो कहता हूं आप सर्विस करो, बनाओ घर के लिए, घर से बाहर जितना बना सकते हो बनाओ, और घर में भी मदद करो। क्या दिक्कत है जो है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो, एकदम जो है ना सही है। अब जो है देखिए होता क्या है, आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सबका कर्म अलग अलग है। सबका कर्म अलग अलग है। जो दुख आपको होगा वह दुख आपके पति को नहीं हो सकता है, आपके बच्चों को नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक का कर्म अलग अलग है। तो जब कर्म अलग अलग है, विचार अलग अलग है, तो सब आदमी एक सूत्र में नहीं रह सकता है। आपका 4 बेटा है, एक बेटा को धन संपदा दे दीजिए तो संभाल करके रखेगा, और एक को जो है 1 लाख रुपया दे देंगे तो 2 लाख कर्जा करके विदा करके बैठ जाता है। ऐसा भी है संसार में। तो आपको सोचना विचारना समझना पड़ेगा। हर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबका आपको मदद करना है जितना आप कर सकते हो। तो हो गया। ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, कोई आध्यात्मिक है, कोई संसारिक है, तो जो हमारे समझ में आता है हमने बता दिया। यही संसार है जो है। तो इस संसार में दुख है, सुख है, और उस देश में दुख सुख नहीं है, शांति है, आनंद है। स्वामी जी ने क्या कहा, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। कभी आपको संसार में जाना पड़ता है, कभी संसार से बाहर आना पड़ता है, कभी चेतन देश में रहना पड़ता है, कभी देवलोक में रहना पड़ता है, और कभी अमरलोक में रहना पड़ता है। संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा, देवलोक में रहोगे वहां भी दुख सुख होगा, अमरलोक में रहोगे तो सुख ही सुख है। ये सारे जीते जी आपको बूझना है। जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। अजर अनात्मसी अलग है, सार साध महवास। ये संसार में आपको देखिए, जो कर्म है, कर्म 2 है, शुभ है और अशुभ है। शुभ कर्म का फल जो है आपको सुख होगा, अशुभ कर्म का फल जो है दुख होगा। लेकिन कर्म फल से आप बच नहीं पाओगे। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यसोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म गहई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर आदमी जो है, जो आप कर सकते हो अपना हिसाब से आपको करना चाहिए, आपका जीवन है। लेकिन आप एक काम भी करना है, हमेशा गुरु के चरण में रहना है। आपने गुरु के चरण में रहोगे तो दुख सुख नहीं व्यापेगा। गुरु का चरण ही आपका घर है। स्वामी जी ने क्या कहा, त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई।
अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। अठगनी ठगया रीस है, स्वगृह तमम संत। तो स्वामी जी ये भी बात तो कहे हैं, ये माया पूरा संसार को ठगती है, तो संत लोग माया को ही ठग देते हैं। अब आप बोलोगे माया को कैसे ठग देते हैं? अब बहुत सारा, देखो सत्संग बहुत बड़ा है, माया को कैसे ठगा जाता है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ये माया को ठगना ही तो है, साधना करोगे माया ठगा जाएगी। ये पूरे संसार को ठगती है। ये जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। अठगिनी ठगया दिश है, स्वगृह तमम संत। अब आपका प्रश्न होगा, नहीं इसके बारे में सत्संग सुनाइएगा, माया कैसे ठगती है संसार को, और जो है ना संत संसार को, माया को कैसे ठगता है, इसके बारे में भी आपको सत्संग सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको जो है। देखो माया जो है, आपको मालूम ही है माया कैसे ठगती है। ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, सबको तो ठगी है ये, लेकिन माया को संत लोग ठग देता है। अब वो कैसे ठगता है, तो गुरु के चरण में रहने से ही एकदम फिट, एकदम खत्म हो जाती है ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतने प्यारे प्यारे आप लोग हो कि अब क्या कहूँ मैं जो है। तो जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। अठगनी ठगया दिश है, स्वगृह तमम संत। तो स्वामी जी तो आपको बताई दिए कि माया को ठगना है, अनेक जन्मों से ही आपको ठग रही है, तो आप भी इसको ठग दो जो है। तो ठगने के लिए सदगुरु चाहिए, बिना सदगुरु का आप ठग ही नहीं पाओगे। सदगुरु साथ में रखो, एकदम 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 आपको एकदम 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 सही रहेगी ये। और सदगुरु यदि मामला जो है सदगुरु के नहीं, तो आप ठग ही नहीं पाओगे। ठगने के लिए आपको चालाक आदमी चाहिए ना, तो आप चालाक तो हो नहीं, तो सदगुरु साथ में रखो, माया ठगा जाएगी जो है। ये जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। अठगनी ठगया दिश है, स्वगृह तमम संत। बिनु जानी दुख देता है, जाने करी सहाय। अमय महिमा है भक्ति की। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, माया को कैसे ठगा जाएगा इसके बारे में सत्संग में जो है बाद में सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।